रहीमन विपदा हु भली जो थोड़े दिन होए, हित अनहित इस जगत में जान परत सब कोय। अर्थात विपत्ति थोड़े दिन की भी हो ना, अपने और परायों की पहचान करा के जाती है। खास करके आप जैसे कन्या राशि वालों, परफेक्शनिस्ट राशि जो बहुत सोच समझ के बहुत कैलकुलेटिव रिस्क लेते हैं, फिर भी ऐसे लोग भी कभी कभी कर्ज के मकर जाल में फंस जाते हैं, ऐसा देखा गया है। और ऐसा फंसना बहुधा गलत डिसीजंस, लग्जरी दिखावे के चक्कर में हो सकता है। इसको ख्याल करने की जरूरत होगी। तो नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य देवेश कुमार ठाकुर आपको आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट्स में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्त, आज हम बात करने वाले हैं कन्या राशि कर्ज खत्म करने के 5 अचूक उपायों के बारे में। और वो सारे ही उपाय, चाहे मंत्र से हो, तंत्र से हो, यंत्र से हो, लाल किताब के टोटकों से हो, रत्न से हो, रुद्राक्ष से हो, आपको आज कर्ज मुक्त करने की चाबी मिल जाएगी अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से सुन लिया, समझ लिया और श्रद्धा पूर्वक फॉलो किया, बताए हुए कार्यों को पूरा किया। तो यहां समझने वाली बात यह है मित्र कि अगर आप इस बोर्ड को देखें तो आपको पता चलेगा कि आपके लग्नेश राशि बुधदेव अगर मजबूत हो आपकी कुंडली में, तो ऐसा व्यक्ति की कैलकुलेशंस बड़ी ही अच्छी होती है, बहुत ही इंस्टेंट डिसीजंस लेने वाला होता है। लेकिन अगर बुधदेव गलत हो गए तो आपकी सोच भ्रमित हो जाती है, आप लग्जरी के प्रति, दिखावे के प्रति, चमक दमक के प्रति फंस जाते हैं, हाँ ना के बीच झूलने लग जाते हैं और ऐसे में कर्ज पे कर्ज चढ़ता चला जाता है। कई दफा एक कर्ज को चुकाने के लिए दूसरा कर्ज लेना पड़ जाता है। गुप्तता, छुपा के रखने की प्रवृत्ति भी आपको कई दफे इस कर्ज में और गहरे ढकेलती चली जाती है, जहां आप चीजों को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। परेशान ना हो, आप ये याद रखें कि ये जो वीडियो है ना, ये पूरे YouTube पे अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये वीडियो खास कन्या राशि कर्ज मुक्ति के 5 उपायों को हाईलाइट करती है। अतः ध्यान से सुने, समझें, देखें। यहां पे अगर बुधदेव आपके कमजोर हैं आपकी कुंडली में, तो कर्ज तो अनडाउटेडली चढ़ेगा। अन्यथा अगर मजबूत हैं लेकिन आपके धनेश कमजोर हो जाते हैं, जो कि शुक्रदेव हैं, ऐसे में भी पर्याप्त आमदनी की प्राप्ति नहीं होती है। धन की आवक अटक अटक के होती है, रुकती है, और ऐसे में व्यक्ति अर्थ से सफर करता है। मनी फ्लो की लिमिटेशन फोर्स करती है कि कर्ज ले लो, कर्ज लेकर के ये काम कर लो, कर्ज लेकर के घर बना लो, कर्ज लेकर के किचन को बेहतर कर लो, रिनोवेशंस के लिए कर्ज ले लो। इस सब तरह की चीजें पर्सनल लोन्स तक ले जाती हैं आपको, और परिणाम कर्ज चुकाना डे बाय डे भारी पड़ता चला जाता है। कई दफा आप कर्ज में दबने लग जाते हैं। इसके लिए एक और खास ग्रह जिम्मेवार है, जो कि वास्तव में साक्षात कर्ज का कारक है, और वो पंचमे षष्ठेश शनिदेव हैं। वास्तव में ये आपके विद्या बुद्धि के कारक भी हैं, लेकिन जब कर्ज की बात आती है तो बुद्धि लगा के बोलते हैं, अरे इतना पैसा ले लेंगे, इससे ये बिजनेस खड़ा कर देंगे, उससे इतना पैसा आ जाएगा, फिर यहां से यहां ऐसे कर देंगे, फिर उससे भी इतना पैसा आ जाएगा, और अल्टीमेटली कर्ज के बंधन में फंस जाते हैं। ऐसे में शनिदेव का मजबूत होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये आपके ऋण के कारक हैं, कर्ज दिलाने के लिए फोर्स करते हैं। तदोपरांत आपके अष्टमेश मंगलदेव, उनका खराब होना कर्ज से मुक्ति पाने के उपायों को भी धीमा कर देता है। वास्तव में ये मंगल ऑब्स्टेकल का निशानी है आपके अष्टमेश होने के कारण, अथवा अगर अष्टम भाव खराब स्थिति में हो, तब भी कन्या राशि वाले कर्ज से बुरी तरह सफर करते हैं, और कई दफा तो इनको कर्ज ही नहीं मिलती है। ऐसे में याद रखें, मंगलवार का लिया गया कर्ज आपको लंबे समय तक घसीट के रखता है, परेशान रखता है कन्या राशि वालों। तत्पश्चात वर्गो जोडियाक पीपल के लिए, जो ये लियो जोडियाक साइन है, ये आपका 12वां भाव है, और ऐसे में सूर्यदेव का किसी खराब जगह पे स्थापित होना, खराब ग्रहों से दृष्ट होना भी अननेसेसरी के दिखावे के खर्चे करवाता है आपसे। चमक दमक में आप बुरी तरह फंस जाते हैं और काफी खर्च करते हैं। वो ऐसा वक्त होता है जब आपकी कैलकुलेशन मिस कर जाती है,
आप घमंड में आके खर्च कर देते हैं, बड़प्पन दिखाने में खर्च कर देते हैं और ऐसी लग्जरी कई दफा गले की फांस बन जाती है। ऐसी स्थिति में अगर आपका जन्म उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में हुआ हो अथवा उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र आकर के आपको दूसरों की जिम्मेवारी उठाने के लिए कर्ज लेवा लेते हैं, इससे बचने की और ऐसे में सावधान रहने की जरूरत है आपको मित्र। तदपश्चात हस्त नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र है और यहां मन की चंचलता, दिखावा, फिजूल खर्ची का और कर्ज का कारण बनती है। तदोपरांत चित्रा एक ऐसा नक्षत्र है कन्या का जहां जातक सुख सुविधाओं के लिए, लग्जरी के लिए कर्ज ले लेता है। फिर ये कर्ज चुकाने में थोड़ा टाइम लगता है, धीरे धीरे ग्रेजुअली ये चुकता चला जाता है। अब मित्र, कन्या राशि ऋण चुकाने के 5 सबसे आसान तरीकों की अगर बात की जाए तो आपके लिए सबसे पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीका है वो है आपको आपके इष्टदेव को खुश करना, जो है भगवान गणेश। ऐसे में किसी मंदिर जाकर के भगवान गणेश को सिंदूर चढ़ाना भी बड़ा ही फायदेमंद है आपके लिए। आपके लिए जो दूसरा इंपॉर्टेंट पूजा है वो है दुर्गा सप्तशती के अर्गला स्तोत्र का पाठ करना। ऐसा करने से भी आप यथाशीघ्र ऋण और शत्रु से मुक्ति पालेंगे। ये कार्य आपको बुधवार से शुरू करना है। ऋण मुक्ति मंत्र, कर्ज मुक्ति मंत्र बोल लीजिए, वो है ऋण हर्ता गणेश स्तोत्र अथवा ऋण मोचक मंगल स्तोत्र। इन दोनों का पाठ आपने करना चाहिए। ऐसा करने से ऋण यथाशीघ्र काफूर हो जाए। तत्पश्चात कर्ज खत्म करने के 5 अचूक उपायों में जो हमारा तीसरा उपाय है वो है बुद्ध और कुबेर यंत्र की स्थापना आपके पूजा स्थल पे करना। अगर ऐसा करते हैं तब भी यथाशीघ्र अच्छी आमदनी आपको प्राप्त होएगी और झटपट में ऋण समाप्त हो जाएगा। अब मित्र, कन्या राशि कर्ज मुक्ति के टोटकों में अगर लाल किताब के टोटके की बात की जाए उसमें पहला है कि आपने 9 वर्ष से छोटी कन्याओं को हरे रंग की कांच की चूड़ियां दान करनी है, पहनानी है। आपके लिए जो दूसरा इंपॉर्टेंट टोटका है लाल किताब का वो है कि आपने एक चांदी का हाथी अपने तिजोरी में रखनी है, छोटा ही सही। तदोपरांत आपके लिए लाल किताब की जो तीसरी रेमेडी है वो है कि एक छोटा सा मिट्टी का बर्तन लें, उसमें शहद भरकर किसी वीराने इलाके में जाकर के जमीन के अंदर गाड़ दें, अन्यथा शमशान में भी गाड़ सकते हैं। ऐसा करने से भी पर्याप्त धन की आमदनी होती है, ऋण मुक्ति होती है कन्या राशि वालों। अब मित्र, कन्या राशि कर्ज खत्म करने के 5 अचूक उपायों में जो हमारा अगला उपाय है वो है कि आपने 4 मुखी और 7 मुखी रुद्राक्ष किसी बुधवार को हरे धागे में डाल करके अपने गले में धारण करें। ऐसा करने से भी आप जीवन पर्यंत कर्ज से बचते चले जाएंगे, कर्ज लेने में सावधानी रखेंगे और कर्ज लिया है तो मुक्त हो पाएंगे। तदोपरांत वर्गो ज़ोडिएक साइन वालों के लिए जो लाजवाब रत्न है वो है एक ब्राजीलियन पन्ना एमराल्ड। उसको कानी अंगुली में दाहिने हाथ में किसी भी बुधवार को आपने धारण करना चाहिए। संग ही एक अच्छा हीरा भी प्रचुर मात्रा में धनदायक होता है कन्या राशि वालों के लिए। मैं फिर बोल रहा हूं कि बिना कुंडली देखे और दिखाए कभी भी इस तरह का रत्न धारण ना करें, क्योंकि इनके प्रभाव त्वरित होते हैं। तो ये तो थे मित्र कन्या राशि ऋण चुकाने के 5 सबसे आसान तरीके। लेकिन अब समय आया आखिरी में आपके लिए 3 इंपॉर्टेंट प्रो टिप्स देने का। आप लिखते जाइए, फॉलो कीजिए, आके बताइएगा कितना फायदा हुआ। जिसमें पहला टिप्स है आपके लिए कन्या राशि वालों, वो है आप एक स्वाभाविक ऑडिटर हैं। एक एक पाई का हिसाब लिखें, डायरी में मेंटेन करें अथवा कंप्यूटर में, मोबाइल में, ताकि चीजें आपके नॉलेज में रहे। आपके लिए जो दूसरा इंपॉर्टेंट टिप्स है वो है आपने मंगलवार और बुधवार को कर्ज नहीं लेनी है। मंगलवार को कर्ज की पहली किस्त अदा करें। अगर पहली किस्त का समय बीत गया तो बाकी के किस्त को भी देने में कोशिश करें कि वो मंगलवार को दें। अगर वो कर्ज बैंक का नहीं है, फिक्स्ड ईएमआई नहीं है जो ऑटोमेटिकली किसी पर्टिकुलर डेट में रिलीज हो जाता है।
तत्पश्चात आपके लिए जो तीसरा और आखिरी इंपॉर्टेंट टिप्स है वो है दोस्त, अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को खुश रखना, सेवादारों को खुश रखना। अगर ऐसा करेंगे तो आपके शनिदेव प्रसन्न हो जाएंगे, जो ऋण हरता है आपके लिए, ऋण करता है आपके लिए, और अल्टीमेटली आप कर्ज से निजात पाएंगे। तो मित्र, ये थे कन्या राशि कर्ज खत्म करने के 5 अचूक उपाय। वास्तव में ये सारे ही कन्या राशि वालों पे इक्वली एप्लीकेबल हैं, लेकिन मुझे पता नहीं है कि आपके जन्म पत्रिका में इन 4-5 ग्रहों की स्थिति क्या है, जबकि ये तो बहुत साफ है कि आप कन्या राशि, कन्या लग्न से कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं। अतः अपनी जन्म पत्रिका चेक करें और यहां लिखें कमेंट बॉक्स में कि ये ग्रह कौन से राशि में विराजमान हैं, ताकि मेरे पास में अगर कुछ समय बचे तो मैं कुछ जवाब दे पाऊं। आप हमें अपने कमेंट में जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो इसे फॉलो कर लें। आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।